हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृन् वेद वेदेव चाहम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। और मत्था स्मृतिर ज्ञानम पोहनम चा, और मुझसे ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है और विस्मृति होती है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम, और मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने व्यक्तिगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ना केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे ना केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में श्री कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय हैं। अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वो फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो श्री कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को श्री कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो सौ सर्वैर वेदैर गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे श्री कृष्ण को जाना जा सकता है
और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्तो समन्वयात। अर्थ मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि वे ही सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर भोजन को पचाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने ये बात तो बताई है कि वे ही सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में भोजन को पचाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही याद हो जाता है। तो ऐसी स्मरण शक्ति लोगों के अंदर अपने आप उत्पन्न होती है अथवा श्री कृष्ण उत्पन्न करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान तथा संशय निवारण करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ही, अर्थात मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझी से स्मृति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर स्मृति उत्पन्न करते हैं। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण प्रत्येक शरीर के हृदय में परमात्मा के रूप में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार प्रत्येक शरीर के हृदय में जीवात्मा स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर के हृदय में 2 आत्माएं स्थित हैं। प्रत्येक जीवात्मा किसी एक ही शरीर में स्थित होता है, परंतु श्री कृष्ण एक होते हुए भी सभी जीवात्माओं के साथ अलग अलग के समान रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि वे सभी के हृदय में स्थित हैं, तो यह बात कोई भी जीवात्मा नहीं कह सकता है। प्रत्येक जीवात्मा अपने ही शरीर के अंतर्गत हृदय में स्थित है, परंतु श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में अपना विस्तार उतनी संख्या में करते हैं जितनी संख्या में बद्ध जीवात्माएं हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वे ही परमात्मा के रूप में स्थित होकर आवश्यक स्मृति प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से ही विस्मरणशील है। यदि श्री कृष्ण जीवात्मा के साथ रहकर स्मृति प्रदान ना करें तो जीवात्मा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जीवात्मा तथा परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जीवात्मा सदा विस्मरणशील है तथा परमात्मा सदा स्मरणशील है। जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है तथा परमात्मा सब कुछ याद रखता है। ऐसी स्थिति में परमात्मा को जीवात्मा मानना उसी प्रकार की भूल है जैसे सूर्य को जुगनू मानना, और जीवात्मा को परमात्मा मानना उसी प्रकार की भूल है जैसे जुगनू को सूर्य मानना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे प्रत्येक जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित होकर स्मृति प्रदान करते हैं। जीवात्मा ने अपने भोग के लिए पिछले जीवन में जो जो इच्छाएं की थीं उन इच्छाओं की स्मृति इस जीवन में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं, ताकि जीवात्मा अपने उन इच्छाओं को पूरा करे।
यद्यपि जीवात्मा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी जीवात्मा सोचता है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा के मित्र होने के कारण श्री कृष्ण जीवात्मा के साथ रहते हुए यही चाहते हैं कि जीवात्मा सभी प्रकार से सुखी होने के अपने प्रयास करके देख ले कि वास्तव में वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जीवात्मा की प्रत्येक इच्छा को पूरा करते हैं, परंतु श्री कृष्ण जानते हैं कि जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जीवात्मा की पिछले जन्म की इच्छा के अनुसार ऐसा शरीर तथा ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि जीवात्मा अपनी इच्छा को पूरा करे, तथा अब ऐसे शरीर में तथा ऐसी परिस्थितियों में श्री कृष्ण जीवात्मा को स्मृति भी प्रदान करते हैं कि उसने पहले ऐसी इच्छा की थी, अतः अपनी इच्छा के अनुसार रहकर देख ले कि क्या वह सुखी हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण ने गीता 3:37 में अर्जुन को बताया था कि हमारे हृदय में जो शत्रु पाप कराता है वो शत्रु श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि काम शत्रु है। श्री कृष्ण तो सभी जीवात्माओं के मित्र हैं, जो सभी जीवात्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें आवश्यक स्मृति प्रदान करते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः ज्ञानम, अर्थात मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझी से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके ही द्वारा जीवों के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात समझने की है कि जो जीवात्माएं इस भौतिक संसार के कष्टों को भोगते हुए निराश होकर सोचने लगते हैं कि उन्हें इस भौतिक संसार में सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तथा उन्हें ऐसे ऐसे दुख प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें वे नहीं भोगना चाहते हैं, उस समय श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उन्हें किसी सच्चे साधु अथवा गुरु की प्राप्ति होती है, जो उन्हें श्री कृष्ण के संदेश का ज्ञान देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही हृदय में स्थित होकर जीवात्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। इस संबंध में होने वाली अनेक घटनाओं में से एक घटना का वर्णन किया जा रहा है। ये बात समझने की है कि विदेशों में लोग आत्महत्या के नए नए तरीकों का आविष्कार करते हैं। उन नए तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कार को किसी स्थान में खड़ा कर दे तथा कार की निकास नली को कार के अंदर कर दे, फिर कार को चालू करे ताकि निकास नली से अवांछित गैस कार के अंदर ही निकलती रहे। फिर व्यक्ति कार की सभी खिड़कियों तथा दरवाज़ों को बंद कर दे ताकि उसे बाहर की हवा ना मिले। इस प्रकार वो आत्महत्या कर सकता है। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उस समय उसने सोचा, चूँकि मैंने सभी खिड़कियाँ तथा दरवाजे बंद कर दिए हैं तथा इस समय निकास नली से अवांछित गैस निकल रही है, परंतु मुझे मरने में अभी कुछ समय लगेगा, अतः तब तक मैं कार के अंदर रखी हुई कोई पुस्तक ढूंढता हूँ जिससे मैं पढ़ता रहूँ। उस समय उसने श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई एक ऐसी पुस्तक देखी जो किसी हरे कृष्ण भक्त ने उसे आग्रहपूर्वक बेची थी। ऐसी स्थिति में उसने उस पुस्तक को उठाकर पढ़ना प्रारंभ किया तथा उसे इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया तथा श्री कृष्ण की शरण ली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीवात्माएं जीवन की सही दिशा को जानना चाहते हैं, उन्हें वे हृदय के अंदर से ज्ञान की सही दिशा प्रदान करते हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः अपोहनम, अर्थात मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझी से संशय निवारण होता है। अपोहन शब्द ऊहन
शब्द में अप प्रत्यय लगाने से बनता है। ऊहन शब्द का अर्थ है संशय। इस प्रकार अपोहन शब्द का अर्थ हुआ संशय निवारण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित होकर संशय निवारण करते हैं। गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी शुद्ध भक्ति में लगे हुए लोगों के हृदय में वास करते हुए वे उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए संशय रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा दूर करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा संशय रूपी अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही हृदय में स्थित होकर जीवात्माओं का संशय निवारण करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय नारद जी पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, उस समय उस बालक ने एकांत स्थान में श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा श्री कृष्ण ने ध्यान में अपना दर्शन देकर फिर अपने आप को छिपा लिया। उस समय वो बालक बहुत प्रयास करते हुए भी ध्यान में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सका। उस समय उसके संशय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने एक अदृश्य आवाज़ में ये शब्द कहे, हे बालक, खेद है कि तुम इस जन्म में मुझे नहीं देख सकोगे, क्योंकि तुम भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो। इस जन्म में तुम मेरे नामों का कीर्तन करते रहो तथा मेरे चरणों में अपनी मति स्थिर रखो। इस प्रकार अगले जीवन में तुम मेरे पार्षद बनोगे इति। इस प्रकार उस दासी पुत्र बालक के संशय का निवारण हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही हृदय में स्थित होकर उन लोगों के संशय का निवारण करते हैं जिन्हें किसी कारणवश संशय दूर करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं प्राप्त होता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं वेद है च सर्व है अहम एव वेद्यः, अर्थात मैं ही सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं। यद्यपि वेदों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयों की बातें दिखाई देती हैं, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो वेदों का प्रयोजन श्री कृष्ण की भक्ति करना ही है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 87 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड को समेटकर शयन करते हैं तथा जिस समय सृष्टि का समय आता है, उस समय साक्षात वेद मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें उसी प्रकार जगाते हैं जिस प्रकार राजा की सेवा में लगे हुए बंदी लोग राजा की महिमा का वर्णन करते हुए उसे जगाते हैं। सृष्टि के समय महाविष्णु की श्वास से सर्वप्रथम वेद प्रकट होते हैं और वे साकार रूप में उन्हें योग निद्रा से जगाकर उनकी सेवा करते हैं। वेद श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे सारे जीवों पर कृपा करके उनके अज्ञान को नष्ट कर दें और उन्हें अपने चरण कमलों की ओर आकृष्ट करें। ब्रह्म उपनिषद 4:1 में कहा गया है कि एक ही भगवान हैं जो उत्पन्न हुई सारी वस्तुओं के भीतर छिपे हुए हैं। वे समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं और सभी जीवों के हृदयों के भीतर भी स्थित हैं। वे अंतःवासी परमात्मा के रूप में उनकी भौतिक गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। मुंडक उपनिषद 1:1-9 में कहा गया है कि वे भगवान सब कुछ जानने वाले हैं तथा उनसे ही समस्त ज्ञान की शक्ति आती है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में कहा गया है कि वे परमेश्वर प्रत्येक जीव के स्वामी तथा
नियंता हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त वेदों के द्वारा वे ही जाने जाते हैं। अब पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं वेदांत कृत अहम, अर्थात मैं ही वेदांत की रचना करने वाला हूँ। तो वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, इसका अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत, जिसमें वेदों में अलग अलग स्थानों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी प्रकार समन्वय हो। तो व्यास देव ने वेदांत सूत्रों की रचना की। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात हमें अपने मनुष्य जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इस बात पर प्रश्न उठता है कि हमें किस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में अगला सूत्र है जन्म आदि अर्षयतः, अर्थात हमें उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए जिसके द्वारा इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के अंतिम सिद्धांत अर्थात वेदांत सूत्र की रचना करने वाले वही हैं। ये बात समझने की है कि वेदों का अंतिम सिद्धांत भक्ति ही है। श्रील प्रभुपाद ने जिस समय अपने लेखन कार्य में श्री कृष्ण की भक्ति का विशेष महत्व बढ़ाया, उस समय उनके गुरु भाइयों ने उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से विभूषित किया। भक्ति वेदांत शब्द का अर्थ है कि भक्ति का अंतिम सिद्धांत भक्ति ही है। जिस समय श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क में गए, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना इस प्रकार की थी, हे श्री कृष्ण, ना तो मेरे अंदर भक्ति ही है और ना ही मुझे वेदों का ही ज्ञान है, परंतु मुझे भक्ति वेदांत नाम प्राप्त हुआ है। यदि आप चाहें तो आप मेरे नाम के अनुसार मुझसे कार्य करा सकते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ही व्यास देव के द्वारा वेदांत सूत्र की रचना कराई है, जिसमें यही निष्कर्ष निकाला गया है कि वेदों का अंतिम सिद्धांत श्री कृष्ण की भक्ति ही है। अब इस श्लोक की छठवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की छठवीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं वेदविद्या अहम, अर्थात मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। भागवत 1:1:1 में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने ही वेदों का ज्ञान उन ब्रह्मा जी को दिया जो सृष्टि के सर्वप्रथम विद्वान हैं। इसके अतिरिक्त उक्त श्लोक में एक बात ये भी कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा में वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करता है तो चाहे वह कितना ही विद्वान हो, वह अवश्य ही भ्रमित हो जाएगा। इस बात का निष्कर्ष ये है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही वेदों को जानने वाले हैं तथा उन्होंने जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया है उसी व्यक्ति से कोई अन्य व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति वेदों को अपने बल पर समझना चाहता है तो वो निश्चित रूप से भ्रमित होगा। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सबारे हृदय आमी सन्निविष्ट अंतर्यामी आमाहते स्मृति ज्ञान मान आमी से जगाई कार्य आमी से भूलाई तारे आमाहते है अपोहान यह वेद पृथ्वी ते आमार से तल्ला से ते आमी है सब वेद आदे आमी से वेदांत वित आमी से वेदांत कृत वेदांत रे कथा सुन आद्य। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमी है सब वेद वेद्य, अर्थात ही अर्जुन चूँकि मैं ही वेदों को जानता हूँ कि वेदों का प्रयोजन मेरी शरण लेना है, अतः तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा।